हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे DEGC 101 द इंडियन क्लासिकल लिटरेचर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी पिछली 8 साल के पेपर को एनालिसिस करके प्रोवाइड किया है। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी पिछली 8 साल के पेपर में बार बार रिपीटेड हो चुके, कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं पिछले 8 साल के पेपर में। तो ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन से टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए और कौन से टॉपिक को आपको अवॉइड करना है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी उन क्वेश्चंस को आपको नोट आउट करना है, क्योंकि 100% चांस है कि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंपलसरी पूछे जा सकते हैं। तो कुछ ऐसे मैं आपको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन क्लासिकल ड्रामा और संस्कृत ड्रामा। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका रहेगा जिसमें पूछा जाएगा एग्जाम में, इंडियन क्लासिकल ड्रामा और संस्कृत ड्रामा के बारे में बताना है। और संस्कृत ड्रामास्टिक में आपको जैसे कि भाषा, शूद्रका, भावुती एंड कालिदास, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। संस्कृत ड्रामास्टिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है। भाषा, शूद्रका, भावुती एंड कालिदास, ये आपको प्रिपेयर करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपलसरी, इसमें से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे 20 मार्क्स का। तो ये क्वेश्चन आपको कंपलसरी प्रिपेयर करना है इस टॉपिक से रिलेटेड, जो कि किससे रिलेटेड है, महाभारत से रिलेटेड है। इसमें आपको इसका स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, इसके कॉम्प्लेक्स नैरेटिव्स जैसे कि क्वेश्चन ऑफ ऑथरशिप्स, रिवर्किंग ऑफ नैरेटिव, फोक टेल्स, पेबल, सोशल लाइफ एट द टाइम। फिर इसी में महाभारत एज ए लिटरेरी टेक्स्ट, रोल ऑफ फेथ एंड चांस, कंटेम्प्रेरी इंटरप्रिटेशन ऑफ द महाभारत। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है महाभारत से रिलेटेड। बाकी सब क्वेश्चन अवॉइड करोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको महाभारत को एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो मैंने आपको सब टॉपिक्स प्रोवाइड किए, इन्हीं सब टॉपिक को आपको अच्छे से करके जाना है। ये ऐसे सब टॉपिक्स है जो आपके पिछले 8 साल के पेपर में बार बार पूछे गए हैं, तो इन सब टॉपिक को आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को एकदम अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज महाभारत डिफर फ्रॉम वेस्टर्न क्लासिकल एपिक, गिव एग्जाम्पल। अब इससे बताना है कि महाभारत कैसे अलग है वेस्टर्न क्लासिकल एपिक से, ये आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द पैलेस ऑफ इल्यूजन और द माया प्लेस इन महाभारत। क्या सिग्निफिकेंस है पैलेस ऑफ इल्यूशंस का और माया प्लेस पैलेस का, किसमें, महाभारत में, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंस है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, डज द थीम फिर क्वेश्चन नंबर 5, डज द थीम ऑफ कंसीलमेंट हैव ए रोल इन ए प्ले इन अभिजना शकुंतला। इससे पूछा गया है जो थीम है कौन सा कंसीलमेंट का, क्या उसका रोल है कौन से प्ले में, अभिजना शकुंतला के रोल में, प्ले में क्या उसका कुछ रोल है कंसीलमेंट का, ये आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको नोट लिखना है किसके ऊपर, रेलेवेंस ऑफ द सिटी ऑफ उज्जैन टू कालिदास एज ए प्ले राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को भी आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। इन क्वेश्चन से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा रहे हैं। इन सभी टॉपिक में से आपके एग्जाम में कंपलसरी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 20 मार्क्स का। तो ये टॉपिक को एकदम अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, जो कि किस रिलेटेड है, डाइसिंग से रिलेटेड है, फ्रॉम द बुक ऑफ असेंबली हॉल। इसमें दुर्योधन, मिस्री, ग्रैंड्योर ऑफ पांडवास, फिर शकुनिज, रिएसुरेंस, फिर इमोशनल मैनिपुलेशन ऑफ
फिर रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, द गेम ऑफ डाइस, फिर सी में केस ऑफ द्रौपदी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं द्रौपदी से रिलेटेड। ये सारे टॉपिक को आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेटेड। जो सब टॉपिक्स मैंने आपको प्रोवाइड किए, इन सब टॉपिक को एकदम अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक को एकदम अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। महाभारत, द डाइसिंग फ्रॉम द बुक ऑफ असेंबली हॉल, ये दो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन दो टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 20 मार्क्स के। तो प्लीज ये दो टॉपिक को एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो भी आपको मैं सब टॉपिक्स प्रोवाइड किए, इन टॉपिक्स को एकदम अच्छे से आपको प्रिपेयर करके जाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द कर्णस व्यू ऑफ कृष्णा फ्रॉम योर रीडिंग ऑफ एपिक महाभारत। अब इसमें आपको कर्णस का व्यू बताना है कृष्णा का, ठीक है, इस पर डिस्कस करना है आपको। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वाले टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन आप इसको अवॉइड करोगे तो भी चलेगा, लेकिन जो दो टॉपिक्स मैंने आपको बताया ना, महाभारत, द डाइसिंग वाला, ये दो टॉपिक को आपके एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, संस्कृत ड्रामा और तमिल पोइट, ये फिर थीम्स बताना है, क्लासिकल तमिल पोइट्री की और संगम पोइट्री की। फिर क्वेश्चन नंबर 10, सम कॉमन एपिक फीचर्स बताने किसके, एपिक के, इसे कॉमन फीचर्स है एपिक के, ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में डिफरेंस एंड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन शकुंतला स्टोरी इन द महाभारत इन कालिदास अभिजना शकुंतला। डिफरेंस और पॉइंट कंपेयर करना है किसके बीच में, शकुंतला स्टोरी महाभारत के अंदर, फिर उसके बाद में कालिदास इन अभिजना शकुंतला, इन दोनों के बीच में आपको कंपेयर करना है क्वेश्चन नंबर 11 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी टॉपिक आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है, जो कि किससे रिलेटेड है, मृच्छकटिका से रिलेटेड है, मृच्छकटिका से रिलेटेड है। इसमें आपका फर्स्ट यूज ऑफ मेटाफोर, जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको ये प्रोवाइड किए ना, ये आपको सब टॉपिक्स को एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। शर्विलिका हैज ए पर्सन ऑफ आर्ट एंड इमेजिनेशन, यूज ऑफ वर्ड्स एंड प्रोज, थीम ऑफ इंस्टेबिलिटी, ऑन द थीम ऑफ लव, सम ऑफ डायमेंशन ऑफ सोशल लाइफ, सिग्निफिकेंस ऑफ गैदरिंग, प्ले ऑफ होप, ये आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जितने भी ये सब टॉपिक्स मैंने आपको प्रोवाइड किए, ये एकदम अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है क्वेश्चन नंबर 12 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन कंपलसरी पूछा जाता है, तो प्लीज इस टॉपिक को एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। फिर क्वेश्चन नंबर 13, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि किससे रिलेटेड है, शिलापट्टिकारण से रिलेटेड है। इसमें आपका द प्लॉट, फीमेल प्रेजेंसेंस, आइडियल ऑफ जस्टिस, डिस्ट्रक्शन, करेक्टर, डिवाइन करेक्टर, ह्यूमन करेक्टर, इमोर्टलाइज करेक्टर, ये आपको प्रिपेयर करना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस रिलेटेड आप एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये से कुछ 4 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको कंपलसरी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। फर्स्ट ध्यान से सुनना है, इन 4 टॉपिक में से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन कंपलसरी पूछा जाता है 20 मार्क्स का, तो इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। फर्स्ट द महाभारत से रिलेटेड है, सेकेंड द डाइसिंग फ्रॉम द बुक ऑफ असेंबली हॉल, फिर मृच्छकटिका, ये आपका थर्ड हो गया। फिर 13 वाला क्वेश्चन ये शिलापट्टिकारण, ये आपका 4th क्वेश्चन हो गया। तो ये 4 ऐसे टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम में कंपलसरी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बाकी सब टॉपिक अगर आप अवॉइड करोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये 4 टॉपिक को एकदम अच्छे से आपको प्रिपेयर करके जाना है। इन 4 टॉपिक को एकदम अच्छे से समझ के कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बहुत सिंपल है, आप इजीली इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप इजीली अटेम्प्ट कर सकोगे, लिख सकोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ अभिजना शकुंतलम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कास्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 15,
ट्रीटमेंट बताना है वुमेन्स का किसके अंदर, लूप ऑफ टाइम, अभिजन शकुंतलम विद द रेफरेंस टू एनी 3 फीमेल कैरेक्टर के हिसाब से। फिर क्वेश्चन नंबर 16, folk element in महाभारत और एग्जामिन द मैनर्स इन विच जेंडर इश्यूज इन अभिजना शकुंतलम कैन बी रेज्ड। तो ये टोटल 16 क्वेश्चन है जो आपकी पिछले 8 साल के पेपर में पूछे गए हैं। तो इसमें से मैंने आपको कुछ ऐसे 4 टॉपिक्स बताए जो कि आपको कंपलसरी प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। ये ऐसे टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पिछले साल के पेपर में बार बार एक कंपलसरी मतलब इसी टॉपिक से रिलेटेड कंपलसरी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। इसलिए मैंने आपको इन 4 टॉपिक्स के डिटेल्स में सब टॉपिक्स मैंने आपको प्रोवाइड किए। तो डिटेल में सब टॉपिक्स को आप पढ़ के जाइए अच्छे से। बाकी सब क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन इन 4 टॉपिक को आप अच्छे से करके जाइए। अगर आपने इन 4 टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आप इजीली अच्छे से पास हो जाओगे। 17-18 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर पाओगे। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, अच्छे से आप करके जाइए। कुछ भी अगर आपको डाउट इस वीडियो से रिलेटेड, जो भी आपकी क्वेरी हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हो जो भी आपका डाउट है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना है, शेयर करना है और थोड़ा सा सपोर्ट कर देना है सब्सक्राइब करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।